अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को लगे झटके के बाद जदयू और एलजेपी जैसे उसके सहयोगी भी अग्निपथ स्कीम की समीक्षा की मांग करने लगे थे। विपक्ष के हमलों और सहयोगी दलों के दबाव से बैकफुट पर आई मोदी सरकार अब इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से काउंटर करने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल गुरुवार को अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। सेना में सेवा देने के बाद अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। अब तक सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। 2 साल पहले जून 2022 में जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था, तभी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण का वादा कर दिया था। लेकिन अब सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने 10% आरक्षण का ऐलान किया है। जल्द ही इसके लिए नियम भी लागू हो जाएंगे। अब मोदी सरकार सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का जोर शोर से प्रचार कर रही है। अग्निवीरों को लेकर हुए इस ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये देखिए, अग्निवीर के खिलाफ ये राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का जो अभियान चल रहा है, जो बच्चे मेरे कंस्टिट्यूएंसी के गए हैं वो कहते हैं कि जब मैं 4 साल का होकर के एक आर्मी में जाते हैं और 3 के लिए कहीं 15, कहीं 10, 7 जगह है पैरामिलिट्री में, फिर एविएशन में है। ये लोग अग्निवीर को बदनाम करना चाहते हैं, युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं। अग्निवीर जैसा कोई योजना अभी तक नहीं लाया गया था। अग्निवीर बेस्ट योजना है। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर आ रहे हैं, आखिरकार क्या दिक्कत हो रही है? राहुल गांधी ममता बनर्जी के राज में मुस्लिम प्रेम के कारण वहां रोहिंग्या, वहां मुस्लिम के द्वारा शरिया कानून और वहां औरतों को जिस ढंग से पीटा जाता है, राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती है। अन्य राहुल गांधी कभी विजिट करने जाते हैं, राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर करने जरूर चले जाते हैं मणिपुर। दरअसल मोदी सरकार अग्निपथ के मुद्दे पर अब और जोखिम नहीं ले सकती है। अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और वादा किया कि सत्ता में आए तो इस स्कीम को खत्म कर देंगे। कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और वो अपने वादे के तहत अग्निपथ स्कीम को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन चुनाव के बाद भी वो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। इसी बीच अग्निवीर मसले पर विपक्ष के हमलों और उसके नैरेटिव को कुंद करने के लिए मोदी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों में आरक्षण का दांव खेला है। गुरुवार को कई केंद्रीय बलों ने ऐलान किया कि वे अपनी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देंगे। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। जहाँ तक अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है।
जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा, और उसका फ़ायदा भी होगा क्योंकि हम उनको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आगे चलते एक हमको आर्मी ट्रेंड व्यक्ति सोल्जर के रूप में मिल जाएगा। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा, उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। लेकिन उसके पश्चात जो बैचेज आएंगे उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा। बता दें कि सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल सेना में सेवा देने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में बरकरार रखा जाता है, जबकि बाकी के 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। 4 साल बाद जिन 25% अग्निवीरों को बरकरार रखा जाएगा, वो अगले 15 साल तक और सेना में सेवा दे सकेंगे। अग्निवीरों का पहले साल का सालाना पैकेज 4.76 लाख रुपए होगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। साथ ही 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। अगर सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग हो गए तो 44 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को पेंशन या ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।